बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे बड़ी खबर ज़हीर अहमद केस में आज जो है वो सामने आई है, और वो सबसे बड़ी खबर ये है कि ज़हरा काज़मी जो है वो बहुत जल्द अपने माँ बाप से मिलने जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी बताती चलूँ कि आज जो है वो तो MLO के केस की समाअत हुई थी और होनी थी, लेकिन आज फिर से आज 20वीं बार जो है वो जज साहब जो है वो गैर हाज़िर हो जाते हैं और फिर से एक दफ़ा केस जो है वो लटक जाता है। MLO के ना होने की बहुत सारी वजूहात हैं, और उसमें सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ज़हरा काज़मी का जब MLO होगा तो सारी हकीकत खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि उसके साथ क्या क्या ये लोग करते रहे हैं, किस किस तरह से उस पर तशद्दुद होता रहा है, क्या क्या जो है उसको ऐसी अद्वियात दी जाती रही हैं जिसकी वजह से वो नशे में रहती थी, और उसकी आंखें जो है वो हमें उससे पता चल रहा होता था कि उस बेचारी से बैठा भी नहीं जा रहा है, लेकिन लाइव सेशंस में उसको बुलाया जाता था, उससे भौंडे किस्म के इंटरव्यूज़ किए जाते थे जिनमें उसको तशद्दुद करके लाया जाता था, और फिर अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जो है वो उससे नाज़ेबा बातें जो है वो उगलवाई जाती थी। मज़ीद आपको बताती चलूँ कि इन लोगों की चालाकियों और मक्कारियों का ये हाल है कि इन लोगों ने अपने एड्रेस तक जो है वो गलत लिखवाए हुए हैं ताकि अदालती नोटिस जो है वो इन तक पहुँच ही ना सकें, और ऐसी जगह के इन्होंने एड्रेस दिए हुए कि जहाँ पर कोई घर ही ना हो, जहाँ पर कोई जगह ही ना हो कि इनको नोटिस इन तक पहुँच ही ना सके किसी भी तरह। फिर आप ये देखें कि इन चालाकियों और मक्कारियों को बैठ कर अदाकारा और उनका जो सारा टोला है वो सारा का सारा इनको बैठ कर इनको सपोर्ट कर रहा होता है। तो इनकी सपोर्ट पर भी जो है ना वो अब बहुत जल्दी जो है ना वो लानतें पड़ने वाली हैं, और इन सब की चोंचें तो मैं आपको पहले अपनी पिछली वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि अदालत की गिरफ्त में आ चुकी है। अदालत इनकी चोंचों को अब सील करने वाली है। और मज़ीद जो है वो सबसे बड़ी खबर, खुशाइन खबर यही है कि ज़हरा काज़मी जो है वो बहुत जल्द अपने वालिदैन से मिलने जा रही है, क्योंकि गार्जियन कोर्ट में जो है वो 21 सितंबर को मेहदी अली काज़मी की तरफ से दरख्वास्त दायर कर दी गई थी, और ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि बच्ची जो है वो 15 साल की माइनर डिक्लेयर हो चुकी है। सो बच्ची चूँकि माइनर है तो वो अपने फ़ैसले खुद नहीं ले सकती, तो फिर शादी का इतना बड़ा डिसीजन जो है वो कैसे ले सकती है, और उसको जो है वो अपने गार्डियन के पास ही जाना चाहिए। तो इस वजह से इसके अलावा जो सारे दस्तावेज़ात थी, जो सारे आज तक की कार्रवाई इस केस में हुई है, तो वो सारी दस्तावेज़ात भी हैं जो उस दरख्वास्त के साथ जो है वो ऐड करके अदालत में जमा करवाई गई हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो इस गार्जियन कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी मेहदी अली काज़मी की तरफ से, उसकी दूसरी समाअत है। इससे पहले समाअत जो 5 अक्टूबर को हो चुकी है। और आप इस पर भी ये देखें कि इन लोगों ने बस नहीं करना, इनकी हर तरह से कोशिश होगी कि कल जो है ये फैसला भी जो है किसी तरह से रुकवाया जा सके, क्योंकि अगर ज़हरा काज़मी अब इनके हाथ से निकल जाती है, अपने माँ बाप के पास चली जाती है, तो वो इनका एक एक पोल खोल देगी, हर बात वाज़े तौर पर बता देगी कि आज तक वो लोग इसके साथ, ज़हरा काज़मी के साथ क्या कुछ करते आए हैं। और MLO को लेकर भी जो है वो अदाकारा जो है वो अपनी चोंच बंद नहीं कर रही हैं, और वो अपनी चोंच से जो है वो गलीज़ बातें करते हुए दिखाई देती हैं। तो उन्होंने अब ये बात की है कि ज़हरा काज़मी ने ये कहा है कि अगर तो मेरा MLO करवाया गया तो मैं और ज़हीर जो हैं कभी भी इनसे नहीं मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है अदाकारा को ना अब जो अपनी चोंचें हैं ना वो बंद कर लेनी चाहिए। अब इस तरह के फजूल व भौंडी किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब अच्छे तरीके से जो है वो हमें हकीकत का पता चल चुका है कि जब भी कोई फ़ैसला मेहदी अली काज़मी के हक़ में आने लगता है तो ये डर के जो है ना ऐसी ऊट पटांग बातें करना शुरू कर देती हैं जिनका न सिर होता है और ना ही पैर। तो जी इंशाल्लाह कल इनको मुंह की खानी पड़ेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि बच्ची जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने माँ बाप के पास जाएगी और हक़ और सच की इस केस में जो है वो हर तरह से फ़तह होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कॉमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।